हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सबका अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के अभिसमयों के वर्गीकरण के बारे में। तो ब्रिटेन का जो अभिसमय है उसको किन किन भागों में विभाजित किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ब्रिटेन में संवैधानिक अभिसमयों का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। ठीक है, जो ब्रिटेन में संवैधानिक अभिसमयों का जो क्षेत्र है वह अत्यधिक व्यापक है। यहाँ ब्रिटिश संवैधानिक अभिसमयों की पूरी सूची देना संभव नहीं है और इनमें से प्रमुख अभिसमयों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा हम कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे राजा से संबंधित अभिसमय। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं राजा से संबंधित अभिसमय। तो समय समय पर राजा से संबंधित जो अभिसमय विकसित हुए हैं वो देखिए इस प्रकार हैं। तो ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। जो ब्रिटेन का सम्राट है वो लोक सदन में बहुमत दल के नेता को, यानी जो बहुमत दल का नेता होगा को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। जो ब्रिटिश का सम्राट होता है वह लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दूसरा है कि सम्राट मंत्रिमंडल, जो सम्राट है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। यानी जो सम्राट है वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। और सम्राट संसद को प्रतिवर्ष एक बार अवश्य आहूत करता है। जो सम्राट होता है वह संसद को प्रतिवर्ष एक बार आहूत करता है। ठीक है, तो इसका और देखिए चौथा है कि सम्राट प्रधानमंत्री, ठीक है, जो सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श पर कामन सभा को भंग करता है। यानी जब प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देता है तब जाकर वह कामन सभा को भंग कर देता है। ठीक है, सम्राट संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए हैं विधेयकों पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करता। जो सम्राट है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और विधेयक जो कानून पर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी जो सम्राट है उसे दोनों सदनों द्वारा पारित तो किया गया है लेकिन जो कानून है उस पर वह अपना निषेधाधिकार नहीं दे सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। जो उसका निषेधाधिकार है उसका प्रयोग नहीं कर सकता। फिर अभिसमय का है कैबिनेट से संबंधित अभिसमय, यानी जो कैबिनेट है उससे संबंधित अभिसमय क्या है उसके बारे में जानते हैं हम। तो देखिए ब्रिटेन में कैबिनेट भी अभिसमयों का परिणाम रही है। इसके बारे में निम्नलिखित अभिसमय पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैबिनेट सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। यानी जो कैबिनेट है वह सामूहिक रूप से संसद के प्रति अधिक उपयोगी है, यानी उसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। यानी जो बहुमत दल होता है उसका जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। और तीसरा है प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं। यानी जो प्रधानमंत्री होता है उसे वह लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चौथा है कि कैबिनेट की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। जो कैबिनेट के अंदर कार्यवाही की जाती है और जो निर्णय लिए जाते हैं उसे गुप्त रखा जाता है। कि और पांचवा है किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी किसी भी मंत्री के विरुद्ध जब लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। जब किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल जितने संपूर्ण मंत्रिमंडल में जितने लोग होते हैं सबको त्यागपत्र देना पड़ता है। और छठवां है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट का गठन करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का गठन करता है। तो फिर और देखते हैं हम
तीसरा है कि संसद से संबंधित अभिसमय, ठीक है, संसद से संबंधित अभिसमय। तो संसद की शक्तियों का विकास भी अभिसमयों के द्वारा हुआ है। इसके बारे में निम्नलिखित अभिसमय प्रचलन है। तो देखिए, पहला है कि संसद एक सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, संसद एक सर्वोच्च संस्था है। और दूसरा है कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि लोक सदन का अध्यक्ष निर्दलीय और निष्पक्ष होना चाहिए। फिर चौथा हो जाता है कि संसद में कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक हैं। यानी जो प्रत्येक विधेयक जो कानून है उसके 3 वाचन आवश्यक हैं। पांचवा है वित्त या धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाता है। एक बार अध्यक्ष अर्थात एक बार स्पीकर बनने के बाद वह उस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जिस समय तक वह बने रहना चाहते हैं। यानी एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष, ठीक है, एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष अर्थात एक बार स्पीकर बनने के बाद वह उस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जिस समय तक वह बने रहना चाहता है। यानी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह कब तक वहाँ उस पद को ग्रहण करके रखता है, कब वह छोड़ता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसका सातवां है। तो देखिए, राज्यसभा जब अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो केवल लॉर्ड्स ही उसमें भाग लेते हैं। यानी जब राज्यसभा जब अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो केवल राज्यसभा ही उसमें भाग लेता है। और देखिए, चौथा है राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय। यानी राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय क्या है? तो राष्ट्रमंडल के बारे में भी अनेक अभिसमय विकसित हुए हैं जो निम्नलिखित रूप से हैं, ठीक है। पहला है राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों का उद्घाटन ब्रिटिश साम्राज्ञी करती है। और दूसरा है किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से लिखित पत्र प्राप्त हो। यानी किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से लिखित पत्र प्राप्त होगा तभी। और तीसरा है राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों में राजा को अपनी राष्ट्रमंडलीय विभाग के मंत्री से परामर्श करना चाहिए। यानी राष्ट्रमंडल संबंधित विषयों में राजा को अपने राष्ट्रमंडलीय विभाग के मंत्री से परामर्श करना चाहिए। यानी राष्ट्रमंडल संबंधी जो विषय में राजा को हमेशा अपने राष्ट्रमंडलीय विभाग के जो मंत्री होता है उससे ही परामर्श करनी चाहिए, ठीक है। और ब्रिटिश जो संविधान है उसमें अभिसमयों की संख्या बहुत अधिक है। जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें अभिसमयों की संख्या बहुत अत्यधिक है और साथ ही उनका महत्व भी बहुत ही अधिक है। ब्रिटेन की समूची मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। यानी जो ब्रिटेन का संपूर्ण मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है वह परंपराओं पर ही संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है और प्रत्येक अंग्रेज इन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इन अभिसमयों का रूप प्रगतिशील है, अतः वे समय की प्रगति के साथ और लोगों के व्यवहार के अनुरूप बदलते व विकसित होते रहते हैं। यानी जो ब्रिटेन का अभिसमय है वह परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलता एवं विकसित होता रहता है। और अभिसमय को ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा मान दिया जाता है। जिस प्रकार एक कानून को मान दिया जाता है उसी प्रकार अभिसमय को भी वहाँ पर लोग उसे मानते हैं, वहाँ की परंपराओं को, ठीक है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और बेल आइकन को दबाने से आपको सबसे पहले हमारा वीडियो आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।